लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने स्काई ब्रिज का 13th लेवल पार कर लिया था, जिसके बाद उसे लॉर्ड ऑफ केओस सिटी ने अपना पर्सनल स्टूडेंट बनाने का ऑफर दिया था, जिसके लिए मैक्स को एक टेक्निक को सीखना था, जिसके फर्स्ट लेवल को मैक्स ने बड़े कम टाइम में सीख लिया था, जिसकी वजह से वो लॉर्ड का पर्सनल डिसिपल बन गया था। दूसरी तरफ इंसेक्ट लैंड की क्वीन को भी ये बात पता चल गई थी और उसने अपने सब ऑर्डिनेट से मैक्स को टारगेट बनाने को बोल दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम वर्चुअल यूनिवर्स का सीन देखते हैं, जहां किंग येंजो अपनी स्लेव्स के साथ था। साथ ही वो अपने आप को शीशे में देखते हुए बोल रहा था कि मैक्स उसके सामने कुछ नहीं है, चाहे वो केओस सिटी में जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर ले। तभी उसके पास एक सबऑर्डिनेट आता है और उसे बोलता है कि मैक्स केओस सिटी के लॉर्ड का पर्सनल स्टूडेंट बन गया है। ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इस तरफ हम अर्थ का सीन देखते हैं, जहां मैक्स अर्थ पर वापस आ गया था और अर्थ के बहुत सारे लोग, खासकर लड़कियां, उसकी एक झलक देखने के लिए पागल थी और वो सभी उससे शादी करना चाहती थी, जिन्हें मैक्स के सर्वेंट संभाल रहे थे और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि उन लड़कियों को कैसे संभाले। तभी मैक्स अपनी शिप से उतरता है और ईवा को गले लगा लेता है, जिसे देखकर जेलेसी में कई लड़कियां बेहोश हो जाती है। तभी कुछ अमीर फैमिली के मैनेजर्स मैक्स से बोलते हैं कि मेरे मास्टर आपके साथ डिनर करना चाहते हैं और उसके लिए वो आपको 10 बिलियन जियानवो कॉइन्स देने के लिए भी तैयार है। इस तरह बवाता ये सुन के बोलती है कि तुम्हारी करंट रेपुटेशन के अकॉर्डिंग तुम अगर लोगों के साथ सिर्फ नॉर्मल डिनर कर लो तो तुम इतना पैसा कमा लोगे जिससे तुम रेयर मटेरियल्स खरीद सकते हो। साथ ही तुम्हें पता होना चाहिए कि जो स्टार ईटिंग प्लांट तुमने मुझे ग्रो करने के लिए कहा है उसका सीड भी बहुत महंगा है। भले ही हमारे पास लो की डिवाइन वाटर है, पर अगर तुम अपना क्लाउड रटन और स्टार ईटिंग प्लांट एक साथ ग्रो करोगे तो उसमें और ट्रेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। पर मैक्स डिनर के लिए फ़िलहाल नहीं मानता और अपनी फैमिली से मिलके हेवन माउंटेन पीक पर दोबारा आ जाता है, जहाँ के गेट कीपर्स मैक्स को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारे लास्ट चैलेंज के बाद काफ़ी समय बीत गया है। ये सुन के मैक्स बोलता है कि मैं अपने सारे ट्रेजर्स के पैसे यहाँ से इकट्ठा करूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से डोमेन मास्टर लेवल पर हेवन माउंटेन को पार कर लूँगा और फिर वर्ल्ड मास्टर लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूँगा तो मुझे 3 बिलियन पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे मुझे काफ़ी ट्रेजर्स मिल जाएंगे। अब वो सभी मैक्स पर अटैक कर देते हैं तो मैक्स उनके हर अटैक से बचने लगता है, साथ ही उनमें से एक को दूर फेंक देता है। लेकिन बाकी दोनों मैक्स को ज़मीन पर देकर मारने वाले थे, लेकिन मैक्स अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर उन दोनों को बड़े आराम से रोक कर घुमाते हुए बहुत दूर फेंक देता है। साथ ही वो सबसे पहले वाले गेट कीपर के पास जाके उसे पंच करता है, लेकिन तभी वो गोरिल्ला गेट कीपर मैक्स को पीछे से पकड़ लेता है और एक बिल्डिंग पर देकर मारता है, जिसके बाद दूसरा गेट कीपर उस पर स्लैश अटैक करता है, पर मैक्स उसका हथियार पकड़कर तोड़ देता है और फिर स्काई पियर्सिंग मेथड का इस्तेमाल करके उस बंदे को हरा देता है और फिर उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बाकी दोनों से भी जीत जाता है। ये देखकर वो तीनों मैक्स के सामने घुटने टेक लेते हैं और उसे कांग्रेट्स बोलते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उस असिस्टेंट के पास आए थे और मैक्स से जेलस होकर उसकी कंप्लेन कर रहे थे कि मैक्स बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। उसने एक मिशन में सबको सज़ा दी पर अपने फादर को छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की इंसल्ट है और कंपनी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इस पे असिस्टेंट बोलती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी फिलहाल लॉर्ड ऑफ केओस संभालते हैं, तो क्या तुम्हारे पास दम है कि तुम लॉर्ड ऑफ केओस सिटी के स्टूडेंट को हाथ लगा सको। ये सुन के वो लोग अपना सर झुका लेते हैं। इस तरफ मैक्स ट्रेनिंग कर रहा था, जहां इस दौरान वो मन में बोलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहमोर और मोसा क्लैन का क्लोन दोनों वर्ल्ड मास्टर लेवल 9 पर पहुंच गए हैं और अब उसे उसकी ह्यूमन बॉडी को ब्रेक थ्रू करा के वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंचाना है। इधर असिस्टेंट मास्टर जीव जियान से कहती है कि जिस हेवन माउंटेन को कोई इतनी आसानी से क्लियर नहीं कर पाता, मैक्स ने उसे डोमेन मास्टर लेवल पर ही कर लिया। साथ ही वो वर्ल्ड मास्टर लेवल पर भी पहुंचने वाला है, जिसके बाद उसे 3 बिलियन पॉइंट्स मिलेंगे।
जिसे वो और ताकतवर बनने के लिए इस्तेमाल करेगा। इधर मैक्स वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंचने के बाद लॉर्ड ऑफ केओस सिटी के पास आ जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। तो वो लॉर्ड मैक्स से डायरेक्ट पूछते हैं कि उसने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी पर कंट्रोल कब पाया था। ये सुन के मैक्स चौंक जाता है। साथ ही बबाता और नॉलेंसन की एआई भी हैरान थी। तभी लॉर्ड मैक्स के कोर को बाहर निकालने लगते हैं, जिसे महसूस करने पर मैक्स सोचता है कि अगर इन्होंने मुझे बीस्ट का दर्जा दे दिया तो मेरा खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। तभी वो कोर निकलने की वजह से मैक्स को बहुत दर्द होता है और उसकी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी भी बाहर आ जाती है। ये देखकर बबाता और नॉलेंसन एआई दोनों डर जाते हैं। तभी लॉर्ड मैक्स से बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे ये छुपा सकते थे? जब भी कोई जीनियस केओस सिटी में आता है तो केओस सिटी के अंदर मैं उसके असली चेहरे को पहचान सकता हूँ और मैंने फर्स्ट मीटिंग में ही तुम्हारे बीस्ट को देख लिया था। ये सुन के मैक्स के पसीने छूटने लगते हैं। तो लॉर्ड मैक्स से बोलते हैं कि तुम रिलैक्स हो सकते हो क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पर काबू पाना तुम्हारा एबिलिटी है। ऐसा लक यूनिवर्स में कई जगह कॉमन है, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी बाकियों से ज़्यादा है। अब वो मैक्स को उसका कोर वापस कर देते हैं। साथ ही उससे कहते हैं कि जब तक तुम्हारी सोल ह्यूमन की है तब तक तुम ह्यूमन ही माने जाओगे। ये देखकर बबाता और मैक्स शांत हो जाते हैं और बबाता नॉलेंसन एआई को दूर फेंक देती है। इसके बाद लॉर्ड बीस्ट गॉड नाम का वेपन निकालते हुए मैक्स से बोलते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड वेपन है जिसे एक बार यूनिवर्स के कई मास्टर्स ने भी इस्तेमाल करा था जब वो 7 बीस्ट गॉड स्लेइंग टेक्निक सीख रहे थे। ये इतना रेयर आइटम तो नहीं है पर इतना ख़राब भी नहीं है। ये सुन के मैक्स मन में सोचता है कि मास्टर का माइंडसेट बहुत ही बड़ा है। उन्हें गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पर कंट्रोल पाना भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगी। साथ ही उन्हें बीस्ट गॉड वेपन भी ऑर्डिनरी लग रहा है। अब मैक्स वो वेपन चला के देखता है जो उसे बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो उसे रख लेता है और अपने मास्टर को थैंक यू बोलता है। तभी लॉर्ड एक और रेयर आइटम बाहर निकालते हैं जिसका नाम केओटिक गोल्डन विंग्स था। जिसके बाद लॉर्ड मैक्स से कहते हैं कि ये ट्रेजर अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, इसलिए तुम भी इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना यूनिवर्स के कई लोग इसे पाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। साथ ही लॉर्ड मैक्स को बताते हैं कि जब तुम इसके साथ मर्ज करोगे तो ये तुम्हारी बॉडी के साथ जुड़ जाएगा। ऊपर से ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और एक सेल जितना छोटा भी, जिसकी वजह से तुम इसे भागने में या बैटल में इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही इसके और भी कई इस्तेमाल हैं जिसके लिए मैं तुम्हें मैनुअल भेजूंगा जो तुम अच्छे से पढ़ लेना। ये सुन के मैक्स फिर से मास्टर को थैंक यू बोलता है। तो मास्टर मैक्स से बोलते हैं कि तुम अब वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंच गए हो, तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तुम्हें एक लाइफ और डेथ की ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, जिसके लिए तुम इंटरस्टेलर बैटलफील्ड या यूनिवर्स सीक्रेट रिलीम जा सकते हो। पर यह मिशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है जिसमें कई जीनियस अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए तुम पूरी तैयारी कर लो और जब भी रेडी हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। अब मैक्स वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद लॉर्ड बोलते हैं कि मैं अपने पिछले स्टूडेंट को तो नहीं बचा पाया, पर मैं होप करूँगा कि ये विंग्स तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाए। इधर किंग येंजू को पता चलता है कि मैक्स धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो खुद प्रिजन में बैठा हुआ था, इसलिए वो अपनी स्लेव को जान से मार देता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। इधर मैक्स ट्रेनिंग कर रहा था जहाँ 300 साल बीत गए थे, जिस बीच मैक्स ने 9 केओस मॉन्यूमेंट को काफ़ी अच्छी तरह समझ लिया था, जिसकी वजह से वो स्काई ब्रिज लेवल के 15 फ्लोर को भी पार कर सकता था। इसके साथ साथ मैक्स ने अपने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को उन नए विंग्स के साथ भी मर्ज कर लिया था, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के हर अटैक से अब स्पेस में भी क्रैक पड़ जा रहा था। अब मैक्स बताता है कि उसने मिले हुए 3 बिलियन पॉइंट से कई सारे ट्रेजर्स और बुक खरीद ली। ऊपर से उसने अपनी 7 बीस्ट गॉड स्लेइंग टेक्निक के फर्स्ट लेवल को भी और अच्छे से सीख लिया था।
इसलिए मैक्स डिसाइड करता है कि अब वो मिशन के लिए रेडी है। अब मैक्स सीनियर मंकी के पास आ जाता है और उन्हें मिशन पर जाने वाली बात बता देता है। तो सीनियर मंकी उससे कहते हैं कि तुम सेफली वापस आ जाना। इसके बाद मैक्स केओस सिटी के लॉर्ड के पास आ जाता है। तो लॉर्ड मैक्स से पूछते हैं कि तुम कौन सी जगह जाना चाहते हो। इस पे मैक्स बोलता है कि वो इंटरस्टेलर बैटलफील्ड में जाना चाहता है। तो लॉर्ड मैक्स से कहते हैं कि वो जगह कई एलियन स्पीशीज से भरी पड़ी है और वहाँ कई क्लैन से कल्टीवेटर आते हैं और उस जगह पर ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए तुम संभल कर रहना, क्योंकि वहाँ इंसेक्ट लैंड भी होगा और तुम्हारा सीनियर भी वही मारा गया था, जबकि उसके पास तुमसे ज़्यादा ट्रेजर्स और अपॉर्चुनिटीज़ थी। इसके बाद वो मैक्स को एक आइटम देते हुए उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हारी जान खतरे में है, इस आइटम को डिस्ट्रॉय कर देना और मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसके बाद मैक्स अपने सफ़र पर निकल जाता है। जहाँ जाते समय वो बोलता है कि उसका स्टार ईटिंग प्लांट भी इवॉल्व हो चुका है। साथ ही उसने कुछ इमरजेंसी टेलीपोर्टेशन एरिया भी सेटअप कर दिए हैं वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए। अब मैक्स इंसेक्ट लैंड की कुछ बॉडीज़ को और ख़रीद लेता है, जिसके बाद वो एरेना के पास आ जाता है। तो एरेना उसे उसकी बनाई हुई इंसेक्ट लैंड की आर्मी दिखाती है, जिसमें 3 मिलियन टाइगर आर्मर सोल्जर्स थे, 10,000 हंटर लोकस्ट और 1000 शार्प शैडो सोल्जर्स थे। अब वो सभी मैक्स को झुककर ग्रीट करते हैं। तो मैक्स एरेना की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि मैंने कुछ और बॉडीज़ खरीदी है, 1 मिलियन टाइगर आर्मर्स और बनाने के लिए। जिस पे एरेना कहती है कि एक टाइगर आर्मर बनाने के लिए 10 बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारे टाइगर आर्मर सोल्जर की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, इसलिए हमें और सोल्जर्स की ज़रूरत नहीं है। इस पे मैक्स पूछता है कि क्या तुम लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स को ही कंट्रोल कर सकती हो। तो एरेना हाँ करते हुए कहती है कि जितने ज़्यादा सोल्जर्स को मैं कंट्रोल करूँगी उतना कम मेरा कंट्रोल होता जाएगा, जिसकी वजह से उनके अटैक की पावर भी कम हो जाएगी। इसलिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बैलेंस रहनी चाहिए। इस पे मैक्स कहता है कि ठीक है, इतने सोल्जर्स काफ़ी है, पर अगर तुम बना पाओ तो और सोल्जर्स बना लेना। और ये कहते ही ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।